तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का थंबनेल तो आपने देख लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज मुझे अपनी बाइक को लिए हुए 1 साल और 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को लेकर मेरा, मैं वही सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है जो मैक्सिमम वीडियोस में मुझसे व्यूवर्स पूछते ही रहते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट है जो आप अपनी बाइक के ऊपर यूज़ करते हो, जैसा कि आपका पॉलिश हो गया, वॉशिंग शैम्पू हो गया, और क्या वो चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखते हो अपनी बाइक को मेंटेन करने के लिए, वो सब कुछ हमको बताइए। तो वीडियो में सबसे पहले मैं यही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि मैं अपनी बाइक के ऊपर एक ही पॉलिश हर एक पार्ट्स में यूज़ नहीं करता हूँ। पेंटेड पार्ट जो है उनके लिए मेरे पास अलग पॉलिश है, प्लास्टिक पार्ट्स जो है उनके लिए मैं अलग पॉलिश यूज़ करता हूँ, और जो आपका निकल वाला पार्ट्स है उसके लिए मैं अलग पॉलिश यूज़ करता हूँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि किस पार्ट्स के लिए कौन सी पॉलिश यूज़ करनी चाहिए और कितने टाइम बाद पॉलिश होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और मैं जब भी वॉश करता हूँ तो महीने में 3 से 4 वॉश मैं अपनी बाइक को कर देता हूँ, और उसके बाद महीने में एक बार मैं डिटेलिंग वॉश करता हूँ। और डिटेलिंग वॉशिंग में क्या चीज़ें होती है, अगर उसके बारे में भी आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर अब इसके रिव्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि आज मुझे बाइक लिए हुए 1 साल 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरी बाइक के साथ जो जो इश्यूज़ चले हैं उनके बारे में भी आप सभी अच्छे ढंग से जानते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी बाइक के साथ आई थी वो इंजन साउंड को लेकर थी, और इंजन साउंड के लिए थोड़ा मुझे परेशान होना पड़ा है, और धीरे धीरे कर ये प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई है। इसके लिए कंपनी ने इसमें थोड़ी सेटिंग्स की है, और जो इसके सेंसर थे उनको भी चेंज किया है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और बाकी कुछ ऐसी राइडिंग को लेकर कोई भी इशू नहीं है, सीट इसकी कंफर्टेबल है। और ख़ासकर ब्रेक्स को लेकर कई लोगों के मन में डाउट होता है कि ये ड्यूल चैनल ABS नहीं है, इसके पिछले वाले जो ब्रेक्स है वो ड्रम ब्रेक है, और जो फ्रंट वाले हैं वो ABS ब्रेक्स है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी ब्रेकिंग में कोई इश्यूज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेकिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे तो अभी तक कोई भी इशू ऐसा ब्रेकिंग को लेकर खासकर नहीं आया है। और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे ये पूछते हैं कि इसकी सीट कंफर्टेबल है क्या। इसमें 2 मॉडल आए हैं, एक आपका जो पुराने वाला लुक में जो मॉडल था वो निकाला है कंपनी ने, और जो ये वाला मॉडल है जो आप देख रहे हैं इसकी सीट थोड़ी मॉडिफाई की हुई है कंपनी ने। तो ये वाली सीट मुझे, जो इसका पुराने वाला मॉडल की सीट है उसमें अगर देखा जाए तो ये वाली जो सीट है, इस वाली बाइक की जो सीट है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। और बहुत सारे व्यूवर्स ये भी पूछते हैं कि आपने इसका एग्जॉस्ट चेंज क्यों नहीं करवाया है। तो एग्जॉस्ट चेंज करवाने के लिए मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। जो स्टॉक एग्जॉस्ट है इसकी साउंड बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से इसके एग्जॉस्ट को चेंज करवाना अक्लमंदी की बात होगी। अगर आप एग्जॉस्ट चेंज करवाते हो तो आपको इसका कैटालिटर कन्वर्टर भी खोलना पड़ेगा, तभी आपकी साउंड अच्छे ढंग से बन पाएगी। और ये चीज़ अगर आप करते हो तो ये आपकी बाइक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और देखा जाए अगर लॉन्ग रूट पर आप इस बाइक को लेकर जाते हो तब भी आपको कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। हाँ, आप हैंडल की जो सेटिंग है इसकी वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करवा सकते हो, थोड़ा अप या डाउन, जिससे आपकी राइड में आपको और ज़्यादा अच्छी सुविधा मिल पाएगी। और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में की है। इसके पिलियन के लिए मैंने इसमें पीछे रेस्ट बनाया है, बैक रेस्ट बनाया है, जो जब मैं राइड पर जाता हूँ पिलियन के साथ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और इसके अलावा मैं अपनी बाइक को थोड़ा मेंटेन करके रखता हूँ। आप हेड वाले एरिया देख पा रहे होंगे इसका, ये बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। ये भी एक रीज़न है कि मेरी बाइक मुझे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देती रहती है, क्योंकि जितना अच्छे ढंग से इसका इंजन ठंडा होता रहेगा उतनी बेटर इसकी परफॉर्मेंस बनी रहेगी। क्योंकि आप जानते ही हो कि ये 350 cc है, और इसका इंजन जो है वो कूल एयर की वजह से होता है। तो जो हेड वाला एरिया है इसमें से जितने अच्छे ढंग से आपकी एयर पास होगी उतना ही आपकी बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देती रहेगी। और बाकी इस मेरे व्यूज़ तो इसके लिए प्लस ही हैं कि अभी तक इसने कुछ मुझे ऐसा इशू नहीं दिया है। हाँ, प्रॉब्लम्स आई हैं इसको लेकर, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बाइक कभी बीच रास्ते में बंद हो गई हो या ख़राब हो गई हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है। जो MIR लाइट इसकी ऑन होती है बीच में, वो जब भी ऑन होती है तो मैं इमीडिएटली अपने सर्विस स्टेशन पर जाता हूँ, और वो लोग भी मुझे कोऑपरेट करते हैं। वो प्रॉपर्ली स्कैन करते हैं, और जो भी फॉल्टी सेंसर वगैरह दिखाता है उसको इमीडिएटली वो चेंज कर देते हैं। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम शायद उसकी वजह से नहीं आती है, क्योंकि टाइमली मैं स्कैन करवा देता हूँ, और जो भी सेंसर इसका फॉल्टी होता है उसको चेंज करवा देता हूँ। और साउंड को लेकर इशू बना हुआ था पिछले कुछ टाइम से। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि इसमें से किस टाइप की साउंड आ रही थी। तो अभी फ़िलहाल वो साउंड नहीं आ रही है। उन्होंने कुछ एक चेंज किए हैं इसमें पार्ट्स भी,
तो अभी तक वो साउंड फेस करने के लिए नहीं मिली है। ये MIL लाइट बीच बीच में कभी कभी ऑन हो जाती है, तो जब भी ऑन होती है तो मैं उसी टाइम सर्विस स्टेशन में जाता हूँ, और जितनी बारी भी मैं सर्विस स्टेशन पर गया हूँ तो जो इसके सेंसर फॉल्टी आते हैं, जब वो कंपनी ने रिप्लेस किए हैं तो उसके बाद ये इशू सॉल्व हो गया है। तो मैं भी उन व्यूवर्स से भी मैं ये कहना चाहता हूँ जिन भाइयों के बाइक में ये MIL लाइट ऑन हो जाती है कि आप इसको निगलेक्ट मत कीजिए। अगर आप इसको निगलेक्ट करते हैं तो इशू छोटा होने के बाद फिर वो बड़ा रूप ले सकता है। एक सेंसर ख़राब होने की वजह से अगर आप उसको ड्राइव करते रहते हो तो हो सकता है आगे चलकर वो कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे जिसकी वजह से आपकी बाइक ख़राब हो जाए। तो कभी भी इस लाइट को निगलेक्ट मत कीजिए। जब भी ये लाइट आती है तो इमीडिएटली अपने सर्विस स्टेशन पर जाइए, स्कैन करवाइए, और जो भी फॉल्टी चीज़ आपको डिस्प्ले में दिखती है उसको चेंज करवा दीजिए। तो यही मेरा कहना है आपसे। बाकी अगर बाइक को देखा जाए तो मुझे तो हर एक लिहाज से परफेक्ट लगती है। अभी तक कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है जिसकी वजह से मुझे ये कहना पड़े कि बाइक बेकार है या बाइक अच्छी नहीं है। बाइक बिल्कुल अच्छी है और परफेक्ट बाइक है। थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो अभी इसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है कंपनी को भी, पर धीरे धीरे कंपनी भी अब समझ चुकी है कि कौन सा इशू किस वजह से आ रहा है। तो ऐसी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है जो रिसॉल्व नहीं की जा सकती हो। तो यही कहूँगा कि बाइक की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल 6 महीने में जो मुझे इस बाइक ने दी है उसके लिए मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। मैं इसको इंटीरियर से इंटीरियर एरियाज़ में लेकर गया हूँ, ऑफ रोडिंग भी की है, तो मुझे कोई ऐसे ख़ास इश्यूज़ नहीं आए हैं। जो छोटे मोटे इश्यूज़ आए हैं वो मेरे सॉल्व हो चुके हैं। तो बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस बाइक की तरफ अगर जाना चाहते हो तो बेझिझक आप जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला मॉडल जो है ये 2023 का मॉडल है, और जो अब 2025 में मॉडल आ रहे हैं उसमें इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं आ रही है। मेरे सर्विस स्टेशन पर भी बाइक्स आती रहती है, तो जब मैं उनको ड्राइव कर देखता हूँ तो उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब की जो न्यू मॉडल वाली बुलेट 350 है उसमें बहुत ज़्यादा उसको एडवांस कर दिया गया है कंपनी की तरफ से, और उसमें इस टाइप के कोई भी इशू नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।